और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही कि जंग फैल चुकी है, आओ हमें बचाओ इनसे। आर्मी चीफ जो है भारत का, वो ये स्टेटमेंट देता है कि अगली जंग बहुत जल्द हो सकती है। The next war which we are looking at, it may happen. अगर भारत तैयारी कर रहा है तो क्या पाकिस्तान हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है? पाकिस्तान ने एक ऐसे मिसाइल का तजुर्बा भी किया है जो समंदर से फजा, जमीन से फजा तक मार कर सकता है। हमने इसका मैप है और इसके लिए जो है वो पाकिस्तान नेवी ने और इंडियन नेवी ने जो है वो नोटैम जारी किया है। ये नाज़रीन इकराम इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि भारत की तरफ से कोई एडवेंचर हो सकता है और भारत लगातार ये बातें कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंटिन्यूड है। खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता अब चल रही हैं, लेकिन रिपोर्टेडली ये बातें कही जा रही हैं कि उन्होंने ये सब बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि द इंडस रिवर इज नॉट द इंडियंस फैमिली प्रॉपर्टी। हमें मिसाइलों की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से वो बात कर रहे थे कि अगर डैम बनाता है तो ये 225 मिलियन जो पाकिस्तानीज हैं उनको स्टार्व करने की बात है, उनकी ये तो कहत लाने की, उनको भूखा मारने की बात है। तो फिर हम 10 मिसाइल मारेंगे और वो डैम उड़ा देंगे जो भारत बनाएगा। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपका कि व्हाट्स योर टेक ऑन दिस इशू। शुक्रिया आलिया जी। देखें, जैसे कि आपने कहा, मैंने भी कोई वीडियो नहीं देखी है, मैंने भी ये सिर्फ पढ़ा है प्रिंट में और मतलब मुख्तलिफ, सिर्फ द प्रिंट में नहीं आया, मुख्तलिफ प्रिंटिंग प्रेस में आया है ये, तो लिखा जरूर गया। देखिए, अगर ये बात जो की है ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात है। एक थर्ड कंट्री की जगह पर जाके वहां से न्यूक्लियर थ्रेट देना, दिस गोज बियॉन्ड डिटरेंस। आप अगर मेरे ख्याल में उन्होंने ये भी कहा कि हम अगर हमारे वजूद पे अगर बात आई तो हम आधी दुनिया अपने साथ ले जाएंगे। वेल, दिस इज मतलब दिस इज क्वाइट थ्रेटनिंग एंड आई थिंक ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल एक मतलब फील्ड मार्शल, चले फील्ड मार्शल तो वो अभी बने हैं, शायद उस चीज से वो अभी इतने मुखातिब नहीं है कि फील्ड मार्शल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी होती हैं। भारत का जो आर्मी चीफ है उसने स्टेटमेंट दी और उसने कहा कि भाई जो नेशंस डिफेंस है, यानी कि मुल्क का जो दिफा है ना, वो सिर्फ आर्मी का काम नहीं है। उसने कहा कि इट इज़ नॉट जस्ट मिलिट्रीज जॉब एंड आई अर्ज सिटीजन्स एंड साइंटिस्ट्स टू ज्वाइन नेशंस डिफेंस। मैं शहरियों को कहता हूँ और साइंसदानों को कहता हूँ कि आपको भी मुल्क के दिफा के लिए सामने आना पड़ेगा और ये सिर्फ और सिर्फ फौज का काम नहीं है। अब ये स्टेटमेंट इसने दी। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ इसने कहा कि नेक्स्ट वॉर मे हैपन सून, यानी अगली जंग जो है वो बहुत जल्द हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्रा द्विवेदी हिंट्स अमिड्स जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ये अब कौन रिपोर्ट कर रहा है? ये रिपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियल एक्सप्रेस और वो ये कह रहे हैं कि एक इंतहाई जियोपॉलिटिकल टेंशंस का माहौल जो बना हुआ है इस रीजन के अंदर, उस दौरान आर्मी चीफ जो है भारत का, वो ये स्टेटमेंट देता है कि अगली जंग बहुत जल्द हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है और हमें उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी करना होगी। ये नाज़रीन इकराम इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि भारत की तरफ से कोई एडवेंचर हो सकता है और भारत लगातार ये बातें कर रहा है कि जी हाँ दोस्तों, भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को यह चेता दिया है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो भारत की तरफ से पहले से भी ज़्यादा करारा जवाब दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली चली तो भारत की तरफ से गोला चलेगा। और भारत लगातार ये बातें कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंटिन्यूड है। तो ये याद रखिएगा कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ख़त्म हुआ है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पार्ट था मार्का-ए हक का, तो पाकिस्तान का मार्का-ए हक जो है वो अभी भी जारी है। पाकिस्तान अपनी तैयारियां कर रहा है। पाकिस्तान भारत की प्रॉक्सीज BLA और TTP से भी लड़ रहा है और भारत के लिए भी मुकम्मल तौर पे तैयार है। पिछली मरतबा तो सिर्फ पाकिस्तान ने भारत को ज़रा फाइटर जेट्स के मैदान में भारत जो है उसके साथ एक इस तरह का पंजा लड़ाया कि आज तक भारत जो है वो रुस्वा हुआ है। तो अब पाकिस्तान ने Z-10ME जो अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स
टैंकर्स हैं चाइना से आने वाले, वो भी अपनी फ्लीट के अंदर शामिल करके ऑपरेशनलाइज कर दिए हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयारियां कर रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, टर्किश एयरफोर्स का A400M एटलस हैवी कार्गो एयरक्राफ्ट, अब ये याद रखिएगा ये आम कार्गो एयरक्राफ्ट नहीं है, यानी कोई प्राइवेट कार्गो एयरक्राफ्ट नहीं है, ये टर्की की जो एयरफोर्स है उसका A400 एटलस हैवी कार्गो, यानी बहुत बड़े पैमाने पर ये सामान ला सकता है। पाकिस्तान के DGISPR ने इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू दिया और कहा है कि इस दफ़ा हम ईस्ट से हमला करेंगे। तो ईस्ट तो जारी बात है, इंडिया का ईस्ट तो बांग्लादेश ही बनता है, वहीं से कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे वेस्ट बंगाल, असम और बाकी ऐसी जगह हैं जहाँ से पाकिस्तान शायद ये सोच रहा है कि हम वहाँ से हमला करेंगे। और दूसरे उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम तो इस दफ़ा इनसाइड आएंगे, मतलब इनसाइड हमला करेंगे, सेंटर में हमला कर सकते हैं। आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान ने ऐसी बात क्यों कही है? क्योंकि हमेशा इंडिया कह रहा है कि हम घुस के मारेंगे, हमला करेंगे, अटैक करेंगे। इस दफ़ा पाकिस्तान ये बातें कर रहा है, इसकी क्या वजह है? कि वो पाकिस्तान ये समझता है कि इंडिया जो है वो जब उसका दिल करता है पाकिस्तान पे हमला कर देता है, तो हमें इस चीज़ को भी रोकना चाहिए। Do you think this is the point? What do you make of this? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि इंडिया का जब दिल करता है वो हम पे अटैक कर देता है। ऐसा पहले कब हुआ है कि हम ऐसे खाली बैठे थे तो चलो पाकिस्तान पे अटैक कर देते हैं? ऐसा तो भारत ने कभी नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि ये जो समझ रहे थे, मतलब मेरी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि इनका ख्याल था, हमारे साइड पे लोगों का ख्याल था कि शायद अब लोग जो है वो इमरान खान को पूछना छोड़ देंगे और इमरान खान के लिए प्रोटेस्ट नहीं होगा, या कोई और बात, या जो महंगाई है या जो असल में कंट्री के अंदर जो इश्यूज हैं लोग वो भूल जाएंगे, क्योंकि हम उन्हें यही बताते रहेंगे कि ये देखो जी हमने तो भारत के साथ लड़े हैं, भारत के ऊपर अटैक किया है, भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया, वो चीज चलेगी। जबकि ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही दिनों के बाद, शायद हार्डली 2 वीक्स ऐसे थे जिसमें कि पब्लिक उस तरफ लग गई कि भारत की तरफ से अटैक हुआ है, फिर यहाँ से अटैक हुआ, लेकिन उसके बाद जो है वो लोगों ने असल इश्यूज पर आ गए। आओ जी बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आओ जी KPK में क्या हो रहा है, महंगाई का क्या हाल है, या इमरान खान के जो इश्यूज हैं, या जो कंट्री के मेन इश्यूज है, उस तरफ आ गए लोग। तो इनको ये बड़ा महंगा पड़ा। उसके बाद आप देख